आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए लेबर कार्ड को आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही बिल्कुल फ्री में कैसे बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी सरकारी योजनाएं ऐसी आती हैं जिसमें आपके पास अगर लेबर कार्ड होता है तो उन योजनाओं का लाभ आपको मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों सरकार द्वारा लेबर कार्ड धारकों के लिए समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं जिनके माध्यम से सरकार द्वारा इन श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक नया लेबर कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको upbocw.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपके सामने इस तरह से जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा श्रमिक पंजीयन का नया लिंक। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है श्रमिक पंजीयन आवेदन करें। इस तरह से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे। अब आपके सामने श्रमिक पंजीयन का आवेदन करने के लिए इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना मंडल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना जनपद सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर श्रमिक का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको OTP दर्ज करने का ऑप्शन दिखेगा। इससे पहले आपको यहाँ पर OTP भेजे का एक ऑप्शन दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे जो OTP आया होगा वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिया है इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर दिए हैं इनको आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर 46+3 दिया है तो यहाँ पर आपको इसी तरह से 49 जैसे यहाँ पे आपका आया है उसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपको प्रमाणित करे का ऑप्शन दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आपका आधार वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा, अब यहाँ से आधार से ऑटोमेटिक कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हो जाती है और कुछ यहाँ पर आपको मैनुअल फिल करनी होती है। अब यहाँ पर श्रमिक का जो आधार नंबर है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो आप दर्ज कर सकते हैं, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। श्रमिक का नाम अंग्रेजी में व श्रमिक का नाम हिंदी में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पिता का नाम अंग्रेजी में दर्ज करना है, पिता का नाम हिंदी में यहाँ पे दर्ज करना है। इसी तरह से माता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में दर्ज करना है। अब यहाँ से आपको कार्य का प्रकार सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप कौन सा काम करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप जो भी यहाँ पर काम करते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो वैवाहिक स्थिति का ऑप्शन दिखेगा, विवाहित है या अविवाहित है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको वर्ग देखने को मिल जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी है तो दर्ज करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। शैक्षिक योग्यता आपकी क्या है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एड्रेस डिटेल में यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जनपद सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करनी है। आप नगर निकाय या विकास खंड के अंतर्गत आते हैं तो वो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। इसके बाद अपना विकास खंड सिलेक्ट करेंगे, वार्ड या गांव सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड दर्ज करेंगे, पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, थाना आपका क्या लगता है वो यहाँ पे आप दर्ज करेंगे, गली मोहल्ला या मकान संख्या जो भी आप दर्ज करेंगे। उसके बाद आवेदक का स्थायी पता यहाँ पर और जो पत्र व्यवहार का पता है दोनों समान है तो आपको इस पर टिक कर देना है। तो ऑटोमेटिक ये नीचे वाला जो पता है वो फिलअप हो जाता है। अब नीचे की तरफ आएंगे, नॉमिनी की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी। अगर आप विदेश में कार्य करने के इच्छुक हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, नहीं है तो आपको नो पर रहने देना। अब नॉमिनी का विवरण यहाँ पे दर्ज करना है। जो नॉमिनी आप बनाना चाहते हैं क्या वो पहले से UPBOCW में पंजीकृत है, यानी जो पहले से श्रमिक हैं तो आपको टिक करना है, पहले से पंजीकृत नहीं है तो आपको नो पर ही रहने देना है, यानी इसको टिक नहीं करना है। ठीक है, अब नॉमिनी का नाम अंग्रेजी में, नॉमिनी का नाम हिंदी में दर्ज करेंगे। नॉमिनी का श्रमिक से संबंध क्या है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब श्रमिक के परिवार के सदस्य का अगर आप विवरण देना चाहते हैं तो वो यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। बाकी आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको बैंक एवं अभिलेख का विवरण, यानी जो भी आप बैंक खाता देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको खाता संख्या दर्ज करनी है, IFSC कोड दर्ज करेंगे तो यहाँ पर बैंक का नाम और शाखा का नाम ऑटोमेटिक दर्ज हो जाता है। अब यहाँ से आपको खाता का प्रकार चुनना है, बचत खाता है, चालू खाता है या जनधन खाता है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा किसी अन्य राज्य के इसी बोर्ड में पंजीयन का अगर विवरण है तो आपको टिक करना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। अब स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो होता है इसमें आप नीचे की तरफ आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आपके जो नियोजक हैं जहाँ पे आपने काम किया है तो कितने नियोजक हैं वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने नियोजक की संख्या 1 दर्ज कर दी है तो यहाँ पर एक नियोजक आ गया है। उस नियोजक के पास आप क्या कार्य करते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कार्य में दिनों की संख्या, पिछले 12 माह में कितना काम किया है तो 90 दिन से अधिक यहाँ पर आपको काम दिखाना है तो वो अपने अकॉर्डिंग दर्ज कर सकते हैं। 110 दिन, 120 दिन, 90 दिन या 100 दिन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज करेंगे। कार्य के स्थान का नाम आप कहाँ कार्य करते हैं वो दर्ज करना है। भवन स्वामी, ठेकेदार या ग्राम प्रधान, उत्तर
उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ठीक है, तो आप किसी भवन स्वामी जहां पर आप काम करते हैं या कोई ठेकेदार है या ग्राम प्रधान, तो उसके जो मोबाइल नंबर है, नाम है, वो यहाँ पर आपको विज्ञप्ति के दर्ज कर देना है। अब नीचे की तरफ आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है जब आप सभी डिटेल को अच्छे से फिल कर लेते हैं। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुली इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो श्रमिक के पंजीयन का जो आवेदन पत्र है वो इस तरह से देखने को मिल जाएगा। पंजीयन शुल्क का विवरण है वो देखने को मिल जाएगा। अब नवीनीकरण आप कितने समय के लिए करना चाहते हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष, तो आप जितने वर्ष के लिए नवीनीकरण करना चाहते हैं उसी हिसाब से जो आपको चार्ज है वो देना होता है। तो आप स्टार्टिंग में चाहे तो 1 वर्ष के लिए ही रख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो घोषणा में जो भी आपको कंसेंट दिए हैं सभी पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको कंसेंट पर टिक कर देना है और फाइनल सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फाइनल सेव के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा आवेदन पूर्ण रूप से भर दिया गया है, क्योंकि इसके बाद आवेदन में कुछ भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका आवेदन सही तरीके से भर चुका है और आपको लग रहा है कि कोई भी त्रुटि नहीं है तो आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पंजीयन की जो आवेदन संख्या है वो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। अब कृपया भुगतान करें पर क्लिक करके अपना जो आवेदन है वो पूर्ण करें। तो अभी आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो आवेदन नंबर है वो देखने को मिल जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको भुगतान करें के ऑप्शन पर क्लिक करके इसका पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप किसी का भी यूज करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूपीआई का यूज करके इसका पेमेंट करेंगे। पे बाय यूपीआई क्यूआर, तो हम क्यूआर का ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ से अब जो क्यूआर है इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको शो क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। शो क्यूआर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करके इस पेमेंट को कंप्लीट करना होता है। पेमेंट कंप्लीट होते ही अब आपके सामने जो पेमेंट स्लिप है इस तरह से देखने को मिल जाएगी। आवेदन संख्या, पंजीयन शुल्क, भुगतान तिथि, भुगतान नंबर। अब यहाँ पर आपको 3 से 4 दिन वेट कर लेना है। इसके बाद आपका जो भी लेबर कार्ड है वो जनरेट कर दिया जाएगा। लेबर कार्ड जनरेट हो जाने के बाद आपको इसको डाउनलोड कर लेना होता है। स्लिप को आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं या इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे आप इसको आवेदन संख्या को नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप वापस से होम पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक श्रमिक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पंजीयन की स्थिति, यहाँ पर क्लिक करके आप इसके पंजीयन की स्थिति चेक कर सकते हैं और यहीं से आप जो श्रमिक सर्टिफिकेट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल फ्री में बहुत ही आसानी से अपना लेबर कार्ड बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।